हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम ऑन इक्वालिटी सिविक्स क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसमें ये नोट्स हैं प्लस ये क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। इन अ डेमोक्रेसी वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट। लोकतंत्र में सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। इन अ डेमोक्रेसी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। इन रीजन्स की वजह से ये ज़रूरी है। पहला, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र एक सत्ता है, गवर्नमेंट है, जो लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से ही बनती है, लोग ही चलाते भी हैं उसे, तो इसलिए ज़रूरी है कि उनकी पार्टिसिपेशन हो। एवरी अडल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, सेक्स एंड रिच और पुअर बैकग्राउंड इज़ अलाउड टू वोट। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है, वयस्क है, वो बिना ये देखे हुए कि वो किस जाति का है, किस धर्म से बिलोंग करता है, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, किस लिंग से बिलोंग करता है, औरत है, आदमी है, ट्रांसजेंडर है, अमीर है, गरीब है, किस बैकग्राउंड से आता है, उसको वोटिंग का राइट है। वो एक वोट दे सकता है और यही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है कि सभी को, ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी है तो वो 2 वोट दे सकता है, या कोई किसी खास धर्म का है तो वो 3 वोट दे सकता है, इस तरह से नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी। सभी लोग समान हैं, इसलिए सबके वोट भी एक हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज़ इक्वल। लोकतंत्र में सभी नागरिक समान हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आर्टिकल 15 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसमें लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ और प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, sex, place of birth or any of them. No citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of any of them subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotel, place, public entertainment or the use of well, tank, bathing ghat, road, place of public resort maintained wholly or partly out of state fund or dedicated to use of the general public। ये जस्ट फॉर रेफरेंस है, आंसर इसका बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। अब इस आर्टिकल को आपने पढ़ा, आपको क्या समझ आया और क्या नहीं समझ में आया। इसमें मेन चीज़ पहली लाइन है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन मतलब निषेध करता है, मना करता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए इन आधार पर। और कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है जिसको बनाने में सरकार ने फंड लगाया है या सरकारी संपत्ति है, जैसे आपका बस स्टैंड हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, सड़कें हो गई, इनको गवर्नमेंट बनाती है हम लोगों से टैक्स लेके। तो जो सार्वजनिक है उस पर सबका अधिकार है, सार्वजनिक सब लोगों का, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि जो सार्वजनिक है उस पर सबका अधिकार है। और कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कोई कुआं बनवाया है, वेल, टैंक, बाथिंग घाट है, रोड है, प्लेस है, पब्लिक रिजॉर्ट है, जिसको मेंटेन करने में, जिसको बनाने में सरकार ने पैसा दिया है, या वो पब्लिक प्रॉपर्टी भी है लेकिन ओपन टू ऑल है, तो उस जगह पे जाने के लिए किसी को भी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है, इस आधार पर उसको जाने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब लोग क्या हैं, इक्वल हैं।
According to this article, any person can go to public places such as restaurant, hotel and places of public entertainment, use them without discrimination based on religion, race, caste, sex और place of birth. बिना किसी भेदभाव के उनका इस्तेमाल कर सकता है. यूज़ होली और पार्टली ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, places of public resort which have been erected by funds given by the government or state or any dedicated for the use of general public. ठीक है ना, कि अगर उसको डेडिकेट कर रखा है कि ये तो जैसे सुलभ शौचालय वगैरह है तो वो तो जन सुविधाएं हैं कि लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कुछ पेमेंट करने के बाद में. वहाँ पे भी आपको इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि आपका कलर डार्क है या आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. ये ऊपर वाला सिर्फ रेफरेंस के लिए, नीचे वाला मेन है. ये इसी के रेफरेंस में ये आंसर आपको बताया गया है. इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट द अंसारीज. किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि का और अंसारीज का जो एक्सपीरियंस है वो सेम है. ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस वाज सिमिलर टू दैट Ansaris in the following way. Om Prakash Valmiki was not allowed to sit with other students on the decks or mat. Ansaris were not given apartment on the rent in the locality of the people belonging to the Hindu religion. Om Prakash Valmiki was discriminated against on the basis of caste while Ansaris were discriminated against on the basis of religion. ठीक है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं उनको बैठने नहीं दिया जाता था डेस्क के ऊपर, मैट पे, और बच्चों के साथ में यहाँ पे उनसे भेदभाव किया जाता था. जैसे अंसारीज को हिंदू लोकेलिटीज़ में मकान देने के लिए उन्होंने मना कर दिया और ओम प्रकाश वाल्मीकि को डिस्क्रिमिनेट किया कास्ट की वजह से और अंसारीज को डिस्क्रिमिनेट किया उनके रिलीजन की वजह से. ठीक है, इसके बाद है फोर्थ. What do you understand by the term all persons are equal before the law? Why do you think it is important in the democracy? सारे के सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष समानता है, कानून की नज़र में सब एक हैं. इस बात को इसमें कहा गया है. इक्वलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल and for the people. Equality is essence of democracy. If people are discriminated against on the basis of caste, creed, religion, sex, prosperity etc., the democracy will not survive. अगर इनके आधार पर कहीं पे भी भेदभाव होता है तो डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पाएगा. हालांकि ये सिर्फ बोल बच्चन है, कहीं कोई इक्वालिटी नहीं है. और कुछ लोग जैसे अब यहाँ पे बताए कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इसलिए रहने नहीं दिया गया, जब उन लोगों की आदत ही है किसी के घर पे भी, रोड पे भी, कहीं पे भी नमाज़ें शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से तो लोग बचकर ही रहेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासिस द डिसेबिलिटी एक्ट इन 1995. ये एक्ट जो है एक्चुअली आपने कभी अभी इन रिसेंट टाइम पे अगर आप कहीं घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा, इवन अगर कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में भी पढ़ते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि एक रास्ता जो है वो सीढ़ियों के थ्रू क्लास तक जाता है और एक रैंप बनाया रहता है, एक सर्कल टाइप का बनाया रहता है जो कंक्रीट सा होता है. और इसी तरह का स्लोप टाइप का बड़े बड़े सिनेमा घरों में और आपका रेस्टोरेंट्स के बाहर भी होता है और रेलवे स्टेशंस के बाहर भी होता है. 1995 में एक PIL दाखिल हुई थी जिसमें कि एक कोई प्लेयर था, उन्होंने कहा कि जब मुझे कहीं जाना आना होता है तो मैं दूसरों का मुंह देखता हूँ कि कोई मेरी हेल्प करे तो मैं इस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ सकूँ. मुझको बहुत इनकन्वीनियंस होता है क्योंकि मेरे पैर नहीं है और मुझे मेरा जो ये गाड़ी है इसको लेके मैं चल नहीं सकता, और जो वो अपना जो एक हैंडल सपोर्ट लेके जो चलते हैं उन पे सीढ़ियों पे चलने में उनको दिक्कत होती है. और उसके लिए अगर कोई मेरी हेल्प करता है तो ही मैं स्टेशन से बाहर आ सकता हूँ या सिनेमा हॉल से बाहर आ सकता हूँ या किसी मॉल में या कहीं पे जा आ सकता हूँ. तो सरकार ने ये प्रोविज़न दिया 1995 में कि जो ऐसे लोग हैं
जो चलने फिरने में दिक्कत जिनको होती है उनके लिए ये प्रोविज़न होना चाहिए कि बड़े बड़ी जगहों के बाहर एक स्लोप देना चाहिए जिस पे उनका जो गाड़ी है वो जो एक चेयर है व्हील चेयर है वो आसानी से मूव कर सके और कम लोगों के मतलब वो खुद से भी आ सके उतर सकें अगर उनको कोई सहारा नहीं मिलता, और अगर कोई उनके साथ है तो वो उसको भी हेल्प रहेगी, क्योंकि एक बड़े व्यक्ति को उठा के सीढ़ियों से ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसमें यहाँ पे यही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका आंसर है द बॉय इन द फोटोग्राफ। वो फोटोग्राफ आप बुक में देख लेना कि वो डिसेबल है और इसलिए वहाँ पे स्टेयर्स है, वो नीचे कैसे उतरेगा, स्टेयर्स बिना किसी के सपोर्ट के वो उन स्टेयर्स को यूज़ नहीं कर सकता, नीचे नहीं आ सकता। एज पर द लॉ दिस बिल्डिंग शुड हैव बीन एक्सेसिबल फॉर हिम बट वी सी द लॉ इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिज केस। कई जगहों पे अभी भी ये प्रोविज़न नहीं है। ही इज़ बीइंग कैरिड डाउन बाय सिक्योरिटी पर्सनल्स थ्रू स्टेयर्स। अब वो क्या कर रहे हैं, उसको सीढ़ियों से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस बिल्डिंग डज नॉट प्रोवाइड रैम्प। रैम्प नहीं दिया। रैम्प क्या होता है, स्लोप टाइप की जगह होती है जिससे आप आसानी से नीचे आ सकते हैं। द बॉयज़ डिग्निटी इज़ ओवरलुक्ड हेयर। ही मे मॉरली फील इन्फीरियर द वे इज़ carried down the stairs may prove dangerous. Law should take this case of the court. अब यहाँ पे क्या है कि उसकी खुद की भी डिग्निटी, क्योंकि वो किसी से हेल्प मांग रहा है कि भाई आप मुझे मेरी हेल्प कर दो तो मैं नीचे उतर जाऊँ, और उसकी सिक्योरिटी को भी दिक्कत कर रहा है कि कहीं किसी के हाथ से छूट जाए तो उसको चोट लग सकती है। और जो वहाँ की उसकी जो मोरालिटी है वो भी अपने आप को क्या महसूस कर रहा है, इन्फीरियर महसूस कर रहा है, अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है और लोगों के मुकाबले में। तो ये है आपका क्वेश्चन आंसर, और आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।